Good morning, student. Today we will discuss types of budget. There are two types of budget. First is balanced budget and second is unbalanced budget. बैलेंस बजट के कोई भी टाइप्स नहीं है, बट अनबैलेंस बजट के देर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट. ओके, यहाँ पे ये टू टाइप्स ऑफ बजट है, जिसमें है बैलेंस्ड बजट एंड अनबैलेंस्ड बजट. उसमें डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट. there is three types of budget. By double entry bookkeeping system, all budgets are balanced as the credit यानी इनकम साइड जो क्रेडिट साइड होता है एंड डेबिट एक्सपेंडिचर साइड ऑलवेज बैलेंस होता है. हाउएवर इन द प्रेजेंट रियलिटी गवर्नमेंट बजट में बी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड. कितने बजट्स हैं? मे बी बैलेंस्ड एंड और अनबैलेंस. सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज बैलेंस्ड बजट. This means government plans its expenditures in such a way that those can just be met from the likely sources of revenue. Revenue का sources जैसे कि this deficit an idea situation and such a budget is impractical in real sense. In the developing countries, governments have many developmental responsibility and therefore they cannot plan expenditure within given revenue constraint. मतलब रेवेन्यू की कमी हो जाना. Even developed countries have to keep on increasing their expenditures after defense and to maintain their ग्रोथ रेट और डेवलप इज नेवर डायरेक्शन. मतलब इसमें क्या होता है, जो भी गवर्नमेंट की बजट जो भी होती है, एक्सपेंडिचर और इनकम, एक्सपेंडिचर की और उसकी रिसिप्ट क्या होती है. बैलेंस बजट में क्या होता है कि एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एंटिसिपेटेड टोटल इनकम. मतलब एक्सपेंडिचर और इनकम क्या होती है, इक्वल होती है. दैट मीन्स बैलेंस्ड बजट. ओके, अब देख लेते हैं इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है. फर्स्ट हम मेरिट्स ऑफ अ बैलेंस्ड बजट. अ बैलेंस्ड बजट एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. अभी क्या होता है कि बैलेंस बजट क्या होता है, एंश्योर होते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करने में. इन दिस टाइप्स ऑफ बजट गवर्नमेंट अवॉइड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर टू कीप द एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम. अभी जो अवॉइड करते हैं, जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो उसको अवॉइड करते हैं एंड टू कीप द एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम. सिंस द गवर्नमेंट कीप्स एक्सपेंडिचर इन कंट्रोल टू मैच द इनकम. अभी क्या करते हैं, मैच करते हैं कि इनकम कितना कंट्रोल हो, उसको मैच करते हैं कि एक्सपेंडिचर और इनकम कितना कंट्रोल में है. It does not have to impose additional taxes on the people. वो एडिशनल टैक्स नहीं लेते हैं पीपल के ऊपर. टू रेज एक्स्ट्रा इनकम टू मीट अनडू एक्सपेंडिचर. जो बेवजह एक्सपेंडिचर है उसको क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रेज कर देते हैं. दिस इज द मेरिट्स ऑफ बैलेंस्ड बजट. अब हम देखते हैं वो which are demerits of a balanced budget. Let's see. Economic growth and welfare may be curtailed of if government have to restrict expenditure and economic activity to match the income. जो economic growth होता है and welfare, उसमें क्या होता है, to be subtract होता है. curtail मतलब subtract. if government have to restrict expenditure, अगर जो restricted expenditure होते हैं and economic activity to match the income. इससे क्या होता है कि जो restricted expenditure होता है और जो इनकम होता है वो उसमें क्या होती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. इफ गवर्नमेंट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर
अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट न रखे एक्सपेंडिचर पर, एंड इफ इट रेज टैक्स इन order to increase income to match the excess expenditure, then people have to bear excessive tax burden. तो लोगों को टैक्स ज़्यादा भरना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंडिचर पे कुछ रिस्ट्रिक्ट लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, जिससे कि इसीलिए क्या होगा कि अगर उनको क्या करते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर है उसमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये है इनके डीमेरिट्स। अब देखते हैं अनबैलेंस्ड बजट। द टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम इन सच अ बजट आर नॉट इक्वल। टोटल एक्सपेंडिचर और इनकम इक्वल होता है तो वो बैलेंस्ड बजट होता है, ये जो इक्वल नहीं होता वो क्या होता है, अनबैलेंस्ड बजट। अकॉर्डिंगली दिस बजट कैन बी डेफिसिट बजट, अ सरप्लस बजट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बजट, डेफिसिट बजट एंड सरप्लस बजट। अब हम मीनिंग देख लेते हैं दोनों बजट की। Deficit budget: in this type of budget, the government anticipated total expenditure is more than the anticipated total income. टोटल इनकम से एक्सपेंडिचर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो दिस मीन दिस इज डेफिसिट बजट। इसको क्या बोलेंगे, डेफिसिट बजट। इन प्रेजेंट टाइम्स गवर्नमेंट बजट आर मोस्टली डेफिसिट बजट। प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, ज़्यादातर कौन से बजट बनाते हैं, डेफिसिट बजट। एनी इकोनॉमी विच डेवलपिंग इजीली स्पेंड्स मोर देन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट एक्टिविटीज लाइक एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, creation of public utilities and extra are higher, while owing to lower economic development income from taxes and other sources एंड लोअर। अभी इसमें क्या होता है कि जो भी एक्सपेंडिचर है, एजुकेशन हो या फिर सोशल वेलफेयर हो, इसमें सब पे जो भी एक्सपेंडिचर वो इनकम के बेस के ऊपर होता है। इन द डेवलप्ड नेशन एक्सपेंडिचर ऑफ डिफेंस, रिसर्च एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आर हायर एंड इवन सच कंट्रीज हैव अ डेफिसिट बजट। इसीलिए इन सब के क्या होते हैं कि एक्सपेंडिचर हायर होते हैं, इसीलिए कौन सा बजट ज़्यादातर गवर्नमेंट बनाती है, डेफिसिट बजट बनाती है। इस हिसाब से हम देखते हैं सेकंड, सरप्लस बजट। अ सरप्लस बजट इज वन इन विच द गवर्नमेंट स्पेंड लेजर देन इट्स टोटल एंटिसिपेटेड इनकम। अभी क्या एंटिसिपेटेड इनकम क्या होती है कि ज़्यादा होती है, किससे, एंटिसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर से। जैसे सरप्लस बजट इज इक्वल टू एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर लेस देन एंटिसिपेटेड इनकम। एंटिसिपेटेड इनकम ज़्यादा होता है। दिस मीन्स द गवर्नमेंट इन कलेक्टेड मोर रेवेन्यू फ्रॉम सिटीजन बाय वे ऑफ टैक्सेस देन व्हाट इज स्पेंडिंग फॉर द सिटीजन। अब जो सिटीजन होते हैं उनको क्या होता है, कलेक्टिंग मोर रेवेन्यू, ज़्यादा कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू, एंड टैक्सेस देन इट वी स्पेंडिंग फॉर द, और टैक्सेस किससे लेते हैं, लोगों से ही लेंगे। द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज विल बी लोअर इन द इकोनॉमी। जो भी वेलफेयर और डेवलपमेंट होता है वो किससे कम होता है, इकोनॉमी से कम होगा। In really most government to know this. In reality most governments do not do this. ज़्यादातर गवर्नमेंट ऐसा कुछ करती नहीं है कि इकोनॉमी क्या हो जाए, लोअर हो जाए, क्योंकि ओवरऑल क्या होता है, डेवलप होना इकोनॉमी लोअर हो जाती है। अब हम कुछ इसके मेरिट्स देख लेते हैं डेफिसिट के। दिस बजट इज नॉन द प्रोमोट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटी। ये बजट किसके लिए प्रोमोट करती है, किसके लिए जान जाती है, डेवलप एंड वेलफेयर एक्टिविटी के लिए। इन टाइम्स ऑफ लो इकोनॉमी एक्टिविटी द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर in the economy for investment and creating employment. Thus the economy gets a boost during the depression and economic growth can pick up. अभी क्या होता है कि इसमें ये एक्टिविटी क्या, इस एक्टिविटी में क्या होता है, अगर लो
इकोनॉमी एक्टिविटी हो तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, स्पेंड करता है मोर देन इन इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएटिंग करना पड़ता है. द इकोनॉमी गेट्स मोस्ट बूट्स बर्डिंग डिप्रेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन पिक अप. The tax burden upon people is lower in proportion of economy activity. इसमें टैक्स बर्डन भी कम होता है. Expenditure are high and income are lower and taxes and are a source of income for the government. टैक्सेस में इसमें लोगों को कम पे करना पड़ता है जिससे कि लोगों की इनकम क्या हो, सोर्सेस बने रहे. अब हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ अ डेफिसिट बजट. इन ऑर्डर टू मीट द डेफिसिट गवर्नमेंट बोरो. इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर डेफिसिट गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है. दस इंक्रीजिंग डेप्ट बर्डन इन द इकोनॉमी. इसीलिए इकोनॉमी में उनको बर्डन उठाना पड़ता है टोटल डेप्ट का. Deficit in the budget also shows that governments do not have control on expenditure. अब डेफिसिट बजट में क्या होता है कि डेफिसिट होता है तो उनको क्या करना पड़ता है कि कंट्रोल में नहीं कर पाते कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो लोगों की एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होगा तो वो कंट्रोल में नहीं हो पाता है. इन केस ऑफ हायर डेफिसिट it can also be concluded that tax revenue collected from public is going in wasted expenditure. अब हम देख लेते हैं कि मेरिट्स ऑफ अ सरप्लस बजट. दिस बजट इज यूजफुल इन टाइम टू शिवर इन्फ्लेशन. अभी इन्फ्लेशन शिवर होता है इसमें यूजफुल. व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स लेजर एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड डिमांड रिड्यूस एंड इन्फ्लेशन कैन बी रिस्ट्रिक्ट. अगर डिमांड क्या होगी, रिड्यूस होगी तो इन्फ्लेशन भी क्या होगा, कैन बी रिस्ट्रिक्टेड होगा. देर इज नो बर्डन ऑफ बोरोइंग इन दिस टाइप. होगा इसमें कोई भी बर्डन नहीं होता बोरो करने का. सेविंग्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज. गवर्नमेंट की सेविंग इंक्रीज होती है विच कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट इन फ्यूचर पीरियड. अब फ्यूचर के पीरियड में ये सब क्या होता है, ये इसमें यूजफुल होता है क्योंकि इसमें बजट ज़्यादा यूजफुल होता है. अब हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ सरप्लस बजट. पीपल आर मेड टू पे मोर टैक्सेस टू एनहेंस गवर्नमेंट इनकम बट द वेलफेयर दे रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूसेस. सरप्लस बजट में क्या होता है, पीपल आर मेड टू पे मोर टैक्सेस. इसमें क्या करना पड़ता है कि ज़्यादा टैक्सेस पे करना पड़ता है और एनहेंस गवर्नमेंट इनकम बट वेलफेयर दे रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिड्यूस. जो लोग गवर्नमेंट को वो दे नहीं पाते या रिड्यूस हो जाता है. इफ देयर आर नो इन्फ्लेशन, अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन ना हो तो और देन लोअर स्पेंडिंग विल रिजल्ट इन लोअर इन्वेस्टमेंट. तो इसका क्या होगा कि लोअर इन्वेस्टमेंट करना होगा, एम्प्लॉयमेंट इनकम एंड प्रोडक्शन विच में लीड टू डिप्रेशन इन द इकोनॉमी. तो इकोनॉमी में क्या होगी, लेस जाएगी. इफ द सरप्लस इन द बजट persistently arise for several year. अगर कंटिन्यूसली ऐसा ही बजट जाता रहा देन देर मे बी प्रॉब्लम अराइजिंग आउट ऑफ द एक्सेस सेविंग. तो सेविंग करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी. ऐसे ही परसेंट बजट होता रहा तो सेवरल ईयर में, आने वाले ईयर में. ये टॉपिक कंप्लीट हुआ. ओके, ये थोड़ा लर्न कर लेना.